मेरे नाम मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम मेरे दिल के राजा, तू ही मेरा नाम मेरे दिल के राजा। एक साथ मिलकर यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू ही मेरा नाम मेरे दिल के राजा, तू ही मेरा नाम मेरे दिल के राजा। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाम मेरे दिल के राजा, तू ही मेरा नाम मेरे दिल के राजा। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत जीवनदायक स्वर्गीय रोटी, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, संध्या की इस पावन घड़ी में प्रभु आपने हमें आपके सानिध्य में, आपकी शरण में, आपके सानिध्य में हमें बुलाया है। प्रभु, इस महान कृपा के लिए प्रभु हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आप अति पवित्र एवं महान ईश्वर हैं। प्रभु, हम पापी मनुष्य
हमारे इन अशुद्ध होंठों से, पापी जुबान से प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना एवं आपकी उपासना हम नहीं कर सकते। प्रभु आप हमारे इन अशुद्ध होंठों को, इस पापी जुबान को प्रभु इस घड़ी शुद्ध कीजिए, ताकि इस घड़ी हम आपके पवित्र नाम को, यीशु आपके नाम को हमारे इस अशुद्ध होंठों से हम योग्य रीति से ले सके। प्रभु हमें पावन बना, हमें पवित्र कर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी पावन उपस्थिति के लिए। आपने अपने स्वर्गीय उस महिमामय सिंहासन को त्यागते हुए इस घड़ी दीनहीन एवं विनम्र बनकर इस साधारण सी रोटी के रूप में प्रभु, इस महान संस्कार में प्रभु आप हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हैं। प्रभु हम सहृदय दिल की गहराई से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से, आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु हम इस घड़ी आपकी आराधना, आपकी स्तुति एवं आपकी उपासना करना चाहते हैं। प्रभु 2000 वर्ष पूर्व जब आपने इस संसार में हम मनुष्यों के उत्थान के लिए, हम पापी मनुष्यों की उत्थान के लिए प्रभु आपने अपने उस स्वर्गीय सिंहासन को त्यागते हुए इस धरा पर मां मरियम के कोख में जन्म लेते हुए इस संसार में आप आए। प्रभु इस दौरान जो कोई भी आपके पास आया वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। प्रभु अंधे आए वे देखते गए, लंगड़े आए वे आपकी शक्ति से चलकर गए। प्रभु रोगियों को आपके पास लाया गया और वे चंगाई प्राप्त करते हुए उनके घर वापस चले गए। प्रभु मृतकों को आपके पास लाया गया और आपने अपने स्पर्श मात्र एवं शब्द मात्र से उन्हें जीवन प्रदान किया। प्रभु इस घड़ी हम भी आपके पावन सानिध्य में, इस संध्या की इस पावन बेला में प्रभु आपके संग, आपके सानिध्य में रहने के लिए इस घड़ी हम आए हैं। प्रभु हमें पवित्र बना, हमें योग्य बना, ताकि हम इस आराधना की इस घड़ी आपके संग योग्य रीति से बिता सकें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 पद संख्या 1 और 2 हमसे कहता है, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। तो आइए प्रियो, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति एवं प्रभु की उपासना करते हुए हम स्तुति का गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करें। सब मिलकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, आप हमारे प्यारे अब्बा पिता हैं, प्यारे अब्बा पिता हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हम पापियों के उद्धार के लिए, हम पापियों के उद्धार के लिए आपने क्रूस पर
अपना प्राण न्यौछावर कर अपना प्राण न्यौछावर कर हमें बचाया है। हमें बचाया हम आपकी आराधना करते हम हैं, आपकी आराधना करते हम आपकी हैं, स्तुति करते हम हैं। आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा प्रभु, हे पवित्र आत्मा प्रभु, तू हमें तू हमें पवित्रता की राह पर पवित्रता की राह पर ले चलता है। ले चलता है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हम आपकी हैं, आराधना करते हम हैं। आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और सब कुछ को प्रभु के समर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि यह वक्त पवित्र है। प्रभु हमारे जीवन में उपस्थित है और प्रभु अपनी महिमा से भरने वाले हैं। प्रभु की पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु को प्यार करें और प्रभु की आराधना करें। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, 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 छोटे बड़े 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 प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी 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 प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए। एक सुर में प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, वो जीवित को प्रभु है। हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, 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 चलते चलते 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 प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हाँ ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाके प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए,
हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए। आइए प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, सब कुछ को प्रभु को सौंप दे इस घड़ी। प्रभु जीवितों का प्रभु है। प्रभु ने कहा मैं मृतकों का परमेश्वर नहीं, मैं जीवितों का प्रभु हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने वाला इम्मानुएल ईश्वर हूँ। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस घड़ी प्रभु की आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। हर कोई हम प्रभु की आत्मा से भर कर प्रभु की आराधना करने वाले हो सके। प्रभु हम में से हर एक अपने आत्मा के अभिषेक से भर दे। प्रभु हमारे होंठों को शुद्ध कर, हमारे हृदय को पवित्र कर, हमारे शरीर को चंगा कर। प्रभु ये यीशु, ये हमारा शरीर आपको पूर्ण रूप से महिमा दे पाए। प्रभु ये वक्त आपका है, ये घड़ी आपने हमें प्रदान की है। प्रभु हम में से हर एक को प्रभु नया बना प्रभु, क्योंकि हम आपके हैं और आपके ही बना रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रतिरूप में हम लोग बनाए गए हैं। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तेरी स्तुति करूंगा, एक साथ मिलकर गाएंगे। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा। विश्वास के साथ यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। तू ही मेरी मुक्ति है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है यीशु राजा। एक साथ यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। विश्वास के साथ यीशु राजा, यीशु राजा। ऊंची आवाज में यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। निरंतर गाते रहे, प्रभु की आराधना करे। वो सर्वशक्तिमान हर एक को इस घड़ी छूकर शुद्ध करे, पवित्र करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आकर शुद्ध कर, प्रभु यीशु हर एक को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु आजा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो प्रभु, जीवितों के प्रभु आपकी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, हर एक को शुद्ध कर प्रभु, हमारे होंठों को, मन को, हर एक को जो इस घड़ी अपने हृदय को, अपने मन को आपकी ओर उठा रहे हैं। प्रभु यीशु हर एक को शुद्ध कर, पवित्र कर, पवित्र कर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें, दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें, दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें। जहां कहीं भी हम हैं, प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना करें। वो जीवितों का प्रभु है, हमारे बीच में प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, महिमा 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 पिता प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा हर एक शरीर में प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे लगाएं और प्रभु की ओर देखें। वो प्रभु हमसे बात कर रहा है, वो प्रभु हमको देख रहा है। The Lord is seeing each one of us right now. Let us surrender our mind, body and spirit. जिसको प्रभु ने जो वरदान दिया है उसको समर्पित कीजिए। हम में से कई लोगों को इस घड़ी प्रभु के सानिध्य में बैठने का वरदान मिला है, और कई लोगों को विश्वास का वरदान मिला है, कई लोगों को शांति का वरदान मिला है, प्रार्थना का वरदान मिला है, और किसी लोगों की इस घड़ी मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन प्रभु इस घड़ी आपके जीवन में आकर नया जीवन देने वाला है, इसलिए उस भावना को, उस फीलिंग को भी समर्पित करेंगे इस घड़ी। और प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आप क्या चाहते हैं? कुछ पल प्रभु से बातें करने के लिए अपने सब कुछ को समर्पित कीजिए। प्रभु हमें से हर एक से इस घड़ी बात कर रहा है। जीसस। तेरे दान दो, योग्य हम को बना, तेरी सेवा में। एक साथ कर लो। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हम को बना, तेरे सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू सृजनहार, तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हम को बना, तेरे सेवा में। तू है जीवन, तू है आनंद। एक साथ। तू है जीवन, तू है आनंद, तू है आत्मा सृजनहार, तू है आत्मा
सृजनहार, आओ पावन आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हम को बना, तेरी सेवा में। योग्य हमको बना, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस पे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु को इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी जब हम लोग करुणा की माला विनती जपेंगे, प्रभु से दया की याचना करेंगे, उससे पहले आइए कुछ लोगों ने जो बहुत सुंदर सुंदर गवाह दिए हैं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं उन सारे वरदानों के लिए। क्योंकि कई लोग जो प्रार्थना में इस घड़ी आप लोग अपने अपने निवेदन रख रहे हैं, कई लोगों ने निवेदन व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा भेजे हैं, उन सारे निवेदनों को इस क्षण हम लोग प्रभु के सानिध्य में रखे हैं। और जो भी इस घड़ी आप लोग रख रहे हैं विश्वास के साथ, प्रभु आप पर दया कर रहा है। एक बहन गवाही इस प्रकार देती है, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। फीवर और 10 दिन से फीवर और कॉफ था। वो बहन अस्पताल में काम करती थी और बहुत डरी हुई थी कि कोविड ना हो जाए, कोरोना वायरस ना हो जाए। इसीलिए जब वो प्रार्थना के साथ उन्होंने भाग लिया और विश्वास के साथ वो गई और उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया, और वो प्रभु को पूर्ण रूप से धन्यवाद देती है, प्रभु की आराधना करती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बहन ने बहुत सुंदर सी गवाही दी है। पिछले 3 सप्ताह से वो पहले, जब 3 सप्ताह के पहले उन्होंने आराधना में भाग लिया और तब तक वो सोने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, वो एक प्रकार के डिप्रेशन में थी, और आराधना में उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित किया। और वह गवाही देती है कि उस दिन से वो बहन अच्छे से सो पा रही है। जीवित प्रभु ने उनके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और एक व्यक्ति जो बहुत एक प्रकार के डर से, पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत एक प्रकार की एंजाइटी उनमें थी, वो प्रभु से प्रार्थना करने के बाद, प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद, उस थॉट को ही आज वो भूल गए कि वो उस प्रकार की मनोस्थिति में थे। और उसके लिए प्रभु की हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनके जीवन में उस सारे डर को निकालकर अपने आनंद से भर दिया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हो सकता है कि हम में से आप लोग बहुत सारे निवेदन दे रहे हैं, बहुत सारे लिस्ट है, उन सारे निवेदनों के लिए हम लोग विश्व मिलकर प्रार्थना करते हैं। और आप सब मिलकर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं यदि पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति एक मत होकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। हम में से कई लोग इस घड़ी, आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने घरों से जुड़े हुए हैं आत्मा के साथ, और हम लोग मिलकर इन सारे निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज का एक वचन है जो हम लोग दया करुणा की माला विनती के जाने से पहले जो प्रभु ने सुंदर सा वचन दिया है, उस पर मनन चिंतन करेंगे, उस वचन को मन में, दिल में बैठाएंगे। वो वचन है इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 38, आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 16 और 17। वचन इस प्रकार से है, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया है। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गत से गिरने से बचाया,
तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। इतना सुंदर वचन है। इस प्रभु के सुंदर वचन में विश्वास कर इस मन में बैठाएं। अपना दाहिना हाथ उठाइए और इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपने भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखेगा। उसका आत्मा उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा। पुनर्जीवित करेगा। दुख मेरे लिए दुख मेरे लिए कल्याण बन गया है। कल्याण बन गया है। तूने मेरी आत्मा को तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में से विनाश के गर्त में से गिरने से बचाया है। गिरने से बचाया है। तूने मेरे तूने मेरे सब पापों को सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया है। अपने पीछे फेंक दिया है। आमीन। 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 इस वचन को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये वचन कितना सुंदर वचन है कि दुख मेरे लिए कारण बन गया है। दुख मेरे लिए कल्याण का कारण बन गया है। कल्याण बन गया है। प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी इस घड़ी हो रहा होगा, प्रभु उसको पूर्ण रूप से बदल सकता है, क्योंकि प्रभु का हम पर अधिकार है। आइए इस घड़ी हम उस कोड़े के सदृश जिसने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस अंधे ने प्रार्थना की, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। इसी प्रकार से आइए इस करुणा के माला विनती में जो लोग घुटने टेक सकते हैं अपने अपने स्थान में, या घुटने टेक सकते हैं तो दिल से पश्चाताप करते हुए पूर्ण रूप से इस करुणा की माला विनती में हम भाग लें और अपने हाथ में रोजरी माला विनती लीजिए। हम लोग प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्याग तेरे दिए। क्रूस मरण के द्वारा तेरे क्रूस मरण के द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए आत्माओं की मुक्ति के जीवन का स्रोत जीवन का फूट स्रोत निकला है। फूट निकला और है। तेरे पवित्र हृदय से और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए सारी मानव जाति दया के का लिए सागर दया का सागर उमड़ पड़ा है। उमड़ पड़ा हे है। जीवन के स्रोत हे जीवन के स्रोत अथाह ईश्वरीय दया अथाह ईश्वरीय सारी दुनिया को सारी दुनिया अपनी को करुणा से ढक ले अपनी करुणा से और ढक ले। अपना सर्वस्व और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में दया के स्रोत के रूप में बह निकले। बह निकले। हे रक्त और जल, हे रक्त और हम जल, तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। एक साथ, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी भर में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए इस पहले वेद में, जहां कहीं भी आप हैं, आपके अगल बगल में जो लोग बैठे हैं, अपने परिवार को, आपके कम्युनिटी को, आपकी जो संस्था है, सबको, जहां भी आप बैठे हैं इस घड़ी उस पूरे वातावरण को, उस पूरे एनवायरनमेंट को समर्पित कीजिए
और इस घड़ी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की करुणा उस स्थान को पूर्ण रूप से घेर ले। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया हमारे कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इसी वचन को पुनः दोहराएंगे जो प्रभु ने हमें दिया है। दुख मेरे लिए दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, कल्याण बन गया। तूने मेरी आत्मा को तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में से विनाश के गर्त में से गिरने से बचाया। गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को तूने मेरे सब पापों अपने को पीछे फेंक दिया है। अपने पीछे फेंक दिया है। आमीन। आमीन। दूसरे वेद को जब समर्पित करेंगे, आइए अपने दोनों हाथों को उठाएं और इस घड़ी जो शारीरिक बीमारियां हैं सब कुछ को समर्पित करें। जितने लोग अपने शरीर की जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु जानता है। इस घड़ी बॉडीली हीलिंग के लिए, बॉडी की हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी समस्याएं प्रभु को समर्पित कीजिए। इस पूरे भेद में हम लोग हर एक इंसान जो शरीर के अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित है, पीड़ित है, कोविड-19 है, अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, कैंसर है, लिवर्स की प्रॉब्लम है, किडनी की जो समस्याएं हैं, घुटनों को जो दर्द है, आंखों में जो समस्या है, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम प्रभु को समर्पित करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस वचन को फिर एक बार दोहराते हैं, अपने हाथों को उठाते हुए। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा। आमीन। आमीन। इस घड़ी इस तीसरे भेद में हमारी मानसिक बीमारियों को समर्पित करें।
कई लोग बहुत सारा टेंशन लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में हैं, कई लोगों को नहीं पता कि आगे क्या करना है, ऐसी दुविधा में पड़े हुए हैं। बहुत सारी इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लोग ईर्ष्या का शिकार बन जाते हैं, द्वेष का शिकार बन जाते हैं, चीटिंग का शिकार बन जाते हैं, धोखे का शिकार बन जाते हैं। उन सारी भावनाओं को समर्पित कीजिए। जो टूटा मन है प्रभु उसे संभालता है। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। मेरे पीछे दोहराइए। दुख मेरे लिए दुख मेरे लिए कल्याण बन गया है। कल्याण बन गया है। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को मेरी आत्मा विनाश के गर्त में से विनाश के गर्त में से गिरने से बचाया। गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया है। अपने पीछे फेंक दिया है। आमीन। आमीन। इस चौथे भेद में प्रार्थना करें। हमारे इस देश के हर एक नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे भाई बहन बहुत सारी परेशानियों से पीड़ित हैं। इस घड़ी घर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, कई लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जॉब नहीं है, कई लोग बाढ़ से पीड़ित हैं तो कोरोना वायरस से कई लोग पीड़ित हैं, कई लोगों के पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम साथ ही साथ देश के सभी नागरिकों को रखते हैं, हमारे सरकार को रखते हैं, सारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, हमारे देश के सैनिक को, हर एक जो इस ज़रूरतमंद भाई बहन है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, सबको रखें। अपने दोनों हाथों को उन सभी के लिए उठाएं, क्योंकि प्रभु इस घड़ी चाहता है जो प्रभु के भक्त हैं वो उन लोगों के लिए मध्यस्थ बनकर प्रार्थना करें। मूसा ने जब हाथ उठाते हुए प्रार्थना की अपने लोगों के लिए, वो लोग जीतते गए। इसी प्रकार हम भी इस घड़ी इन लोगों के लिए हाथ उठाएं, क्योंकि ये सारे हमारे भाई बहन हैं, इनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। इनके लिए प्रार्थना करते हुए एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
इसी वचन को फिर से दोहराएंगे। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर, पुनर्जीवित करेगा। आमीन। पांचवें भेद में प्रार्थना करें, जो विशेष रूप से पाप की जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु को कभी सुनना नहीं चाहते, पाप को अपने जीवन में बहुत बड़ा जगह दे बैठे हैं, इसलिए प्रभु की वचन को नहीं सुन रहे हैं, प्रभु को नहीं सुन रहे हैं। प्रभु कहते हैं, बेटा बेटी, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर तुम्हारे जीवन में निवास करना चाहता है। तुम एक कीमत पर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर में प्रभु की महिमा करो। पहला कोरिन्ती उसका 6 अध्याय वाक्यांश 19 में हम पढ़ते हैं। इसलिए इस घड़ी हर एक संसार के पापियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है इस घड़ी जिनको आप जानते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, प्रभु के लिए जगह दें। प्रभु सचमुच में हमारे जीवन में इस घड़ी महान कार्य, अपनी योजना प्रकट करना चाहता है, प्यार करना चाहता है हमसे। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। एक साथ, हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। अंतिम प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों को, हमारे देश को, हमारे सारे पड़ोसियों को, हमारी सारी वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कीजिए। आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा गीत गाएं और उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे। गीत गाएंगे, तेरे रक्त में सामर्थ्य है, और इस पर आज हम लोग मनन चिंतन भी करेंगे।
तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। इस वचन को बार बार गाएं। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19। First letter of St. Peter, chapter 1, verses 18 and 19. आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जुलाई प्रभु यीशु ख्रिस्त के अति पवित्र लहू का महीना है। इस महीने के फर्स्ट फ्राइडे को हमने विशेष रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त के रक्त के सामर्थ्य के विषय में हमने चिंतन किया था, और आज पुनः हम सब इस विशेष महीने के अंतिम दिन में बेथनी के मरिया के समान प्रभु की पावन उपस्थिति में, प्रभु की शरण में, प्रभु के संग बैठकर चिंतन करने वाले हैं और स्वयं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनमोल रक्त के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए हम ईश्वर की दया पर हमारी कुल निर्भरता को हम प्रकट कर रहे हैं। मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनमोल रक्त के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए हम कई भजन गाते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी गाया, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, ओ उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू
सारे पापों से शुद्ध करता हमें। साथ ही साथ प्रियो, हम पवित्र यूखरिस्त के समारोह में प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस महाबलिदान का भी हम स्मरण करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है प्रियो कि हम में से कितने लोग वास्तव में प्रभु यीशु ख्रिस्त की लहू की कीमत को या प्रभु यीशु ख्रिस्त के लहू के सामर्थ्य को जानते हैं? हम में से कितने लोग इसे हर दिन अपने दैनिक जीवन में इसकी शक्ति को अपनाते हैं? प्रियो, पवित्र ग्रंथ हमें उसके पहले ग्रंथ से लेकर अंतिम ग्रंथ तक, अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशन ग्रंथ तक, ईश्वर और हम मनुष्यों के लिए रक्त की महत्व को हमारे आंखों के सम्मुख रखते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11 हमसे कहता है, रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। ईच ऑफ अस हैज ब्लड दैट फ्लोज थ्रू आवर बॉडी। बताया जाता है कि हमारे शरीर में हर मिनट में 3 बार रक्त का संचार होता है। अतः इस प्रकार रक्त हमारे शरीर को जीवन देता है, हमारे शरीर को शुद्ध करता है, और रक्त के बदौलत ही प्रिय भाइयों एवं बहनों हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। प्रियो, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके शरीर से खून बहते जा रहा है और इस प्रकार उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी होने के कारण क्या वह व्यक्ति जीवित रहेगा? जी नहीं, वह अवश्य ही मर जाता है। इसलिए प्रियो वचन कहता है, फॉर द लाइफ इज इन द ब्लड, अर्थात रक्त में ही जीवन निहित है। संत योहन अपने पहले पत्र में लिखते हुए सुंदर शब्दों से हमसे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। God is love, and the greatest expression of His love is shown toward each of us by the blood of His Son Jesus, जो उसने हमें कलवारी के उस पहाड़ पर अपने हाथों को फैलाते हुए उन 3 कीलों में टंग कर हमें दर्शाया है। प्रियो, करीब 10-11 वर्ष पूर्व जब मैंने हमारे सेंट पॉल्स माइनर सेमिनरी में मेरी प्रशिक्षण की शुरुआत की थी, तब हमें स्पिरिचुअल मूवी शो के अंतर्गत डेमियन द लेपर नाम से प्रसिद्ध मोलोकाई के संत फादर डेमियन के जीवन पर आधारित एक चलचित्र को हमें दिखाया गया था। और मैं समझता हूं कि हम में से अधिकतर भाई बहनों ने फादर डेमियन की जीवनी को पढ़ी होगी या उनकी वीरता की कहानी हम सभी ने शायद सुनी भी होगी। फादर डेमियन सेक्रेड हार्ट्स ऑफ जीसस एंड मेरी कांग्रीगेशन के एक पुरोहित थे। उन्होंने अपनी जन्मभूमि बेल्जियम को छोड़कर मोलोकाई द्वीप के हवाई मिशन में वहां पर निवास कर रहे कुष्ठ रोगियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंततः खुद इस बीमारी से संक्रमित होकर अपना जान की आहुति दे दी। जी हां प्रियो, फादर डेमियन भली भांति जानते थे और उनको ज्ञात था कि यदि मैं इनकी सेवा शुश्रूषा करूंगा तो मैं भी एक दिन इस बीमारी की चपेट में आऊंगा। फिर भी प्रियो, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्त की बुलाहट को, उनकी बुलाहट को अपनाते हुए, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में अपनाते हुए उन कुष्ठ रोगियों के लिए ईश्वर के प्रेम को प्रकट किया।
संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में हमारा भला गडेरिया प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. He knew the cost, he knew the sacrifice, फिर भी वो हमारा मसीहा बनकर इस संसार में आए। He came for you, he came for me, and he came for each of us. वह हम सभी के लिए हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आए और खोई हुई हम सबकी आत्माओं को प्रिय भाइयों एवं बहनों अपने लहू की कीमत पर पिता ईश्वर से हम सभी को मिलाया। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20 में लिखते हुए हमसे कहते हैं, यू वर बॉट विद प्राइस, अर्थात हम सब प्रभु यीशु के लहू की कीमत पर खरीदे गए हैं। संत पेत्रुस भी अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में लिखते हुए कहते हैं, जहां पर से हमने पाठ सुना था कि संत पेत्रुस हमसे कहते हैं कि हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 में वचन हमसे कहता है, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त देकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। जी हां, ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, पुराने व्यवस्थान में जब कोई व्यक्ति मंदिर में अपना बलिदान चढ़ाने जाता था, वह अपना भेंट अथवा बलिदान चढ़ाने के बाद मंदिर से वापस ऐसे ही जाता था जैसे उसने मंदिर में अपने बलिदान के साथ प्रवेश किया था। परंतु जब कोई उद्धारकर्ता मसीह से मिलता है, जब वह ईश्वर के मेमने की बहुमूल्य अनमोल रक्त की कीमत पर धोया जाता है, शुद्ध किया जाता है, प्रिय भाइयों एवं बहनों, उसमें एक बदलाव एक अद्भुत बदलाव होता है। वह ना सिर्फ अपने पापों से बल्कि हर प्रकार की बंदगी से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की परेशानी से प्रिय भाइयों एवं बहनों उसे चंगाई मिलती है। क्योंकि संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 का दूसरा भाग हमसे कहता है, ईश्वर के पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। The blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. और नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 4 और 5 में वचन हमसे कहता है, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा प्रिय भाइयों एवं बहनों हमें शांति मिली है। और वचन कहता है कि उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। विद हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। संत पेत्रुस भी अपने पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में इसी बात पर जोर देते हुए हमसे कहते हैं कि वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के कांठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। By his wounds you have been healed. Friends, his blood washes us clean, just as Revelation chapter 7 verse 14 tells us. प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 हमसे कहता है, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं।
इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. जी हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इतने घोर, दर्दनाक, असहनीय, अकथनीय पीड़ा सहते हुए इस उम्मीद से हमारे लिए उस क्रूस पर मरे कि हम सब एक दिन स्वर्ग जा सके। तो प्रियो, प्रभु के इस महाबलिदान के पुण्य फलों को हम यूं ही नहीं गवाएं। आज के दिन के संत लोयोला के संत इग्नासियस, जब उन्होंने संत की जीवनी पढ़ी तो वे उनके जीवन से प्रेरित होते हुए, संतों की जीवन से प्रभावित होते हुए स्वयं से ये प्रश्न पूछा, यदि ये सब लोग संत बन सके तो मैं क्यों नहीं बन सकता? यदि ये सब लोग संत बन सके तो मैं क्यों नहीं बन सकता? वे सभी मेरे ही जैसे मनुष्य थे, किंतु उन्होंने वीरता पूर्वक हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए इस संसार में ईश्वर की इच्छा को पूरी की। इसके लिए ईश्वर की कृपा की जरूरत है, परंतु यह कृपा मुझे भी तो मिल सकती है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मेरे लिए भी इस जगत में आए और मेरे लिए भी उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण अर्पित किए। अतः वे कहते हैं, यही उचित और उत्तम है कि मैं भी यीशु के प्रेम के लिए कुछ करूं। जी हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इससे उत्तम या इससे उचित क्या हो सकता है कि हम हमारे मुक्तिदाता, कि हमारे विधाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के आदर्शों पर चलते हुए इस संसार में एक आदर्श ख्रिस्तीय जीवन जीते हुए स्वर्ग धाम में हम पहुंच सके, कि जहां पर प्रभु यीशु ने स्वयं हम सभी के लिए एक घर तैयार किया है। तो आइए प्रियो, आराधना की इस घड़ी में हम विशेष रूप से प्रभु से यही बल एवं कृपा मांगे। आमीन। आइए इस घड़ी प्रभु को देखते हुए, जहां हमें तकलीफ है, जहां हमें दिक्कत है, प्रभु के उस लहू को हम अपने हाथों में लें और इस घड़ी छोटी प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। जहाँ पे आपको दिक्कत है वहाँ पे अपने हाथों को रखिए और विश्वास के साथ प्रभु के लहू के माध्यम से हम शुद्ध हो गए हैं। इस प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू के सामर्थ्य से शैतान के सर को कुचल दे और मुझे पवित्र और शुद्ध कर। प्रभु यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू के सामर्थ्य से शैतान के सर को कुचल दे और मुझे चंगा कर। प्रभु यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र लहू के सामर्थ्य से शैतान के सारे बंधन टूट जाएं और मेरा हृदय पवित्र कर। प्रभु यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र लहू के सामर्थ्य से शैतान के सर कुचल दे और मुझे चंगा कर और मेरे भाई बहनों को चंगा कर। प्रभु यीशु के पांवों से बह निकले पवित्र लहू के सामर्थ्य से शैतान के सर को कुचल दे और हर प्रकार की बीमारियों से हमें चंगाई दीजिए। आपके मार्ग पर आगे बढ़ने की कृपा प्रदान कीजिए। पवित्रता के रास्ते पर चलने की कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। आइए अपने दोनों हाथों को फिर एक बार प्रभु की ओर उठाते हुए सारे निवेदनों के लिए, सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस घड़ी प्रभु ने
हम में से कई लोगों को वचन के माध्यम से अपने सामर्थ्य से विवेक बहुत सारे वरदानों से भर दिया है। प्रभु को थैंक यू बोलें। वक्त है धन्यवाद देने का। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हम में से बहुत लोगों को कितनी सारी आशीषें दी हैं। हमारे इस यहाँ टीम को भी प्रभु ने बहुत आशीष दी है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हर एक चीज़ को प्रभु ने जोड़ा है इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। प्रभु ने आज बहुत आशीष दी हम सबको। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे इस पूरे टीम के लिए जो इससे जुड़े हैं, जिन परिवार जुड़े हैं, प्रभु बहुत आशीष दे रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके सारे वरदानों के लिए। थैंक यू जीसस। हमारे अब्बा पिता आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो। उसी सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी भर में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। माँ मरिया की विशेष मध्यस्थता मांगते हैं हर एक रोगी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। हमारी प्यारी माँ हर एक के लिए मध्यस्थ बनकर प्रार्थना करे, ताकि इस आशीष को जो हमने पाया है इस घड़ी हम ना खो बैठें, संसार की जाल में हम ना फंसे। माँ मरिया हम सब के लिए मध्यस्थ बनकर प्रार्थना करे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वहादिमिति अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अंतिम आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। ईश स्तुति।
धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वन दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वन दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उत्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध व संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। एक साथ मिलकर मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, 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 सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, 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 यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा
पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस प्रार्थना में आराधना में भाग लेते हुए आशा है कि हम सभी ने प्रभु यीशु से बहुत आशीष पाई है। इस कृपा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें और प्रभु में बने रहें और प्रभु के सारे वरदानों को लिए धन्यवाद देते रहें। प्रभु आप सबको अच्छा रखें, खुश रखें, स्वस्थ रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु।